संध्या अब हवेली की मालकिन बन चुकी थी। संग्राम का चेहरा देखकर संध्या को लगता था उसके जैसी खूबसूरत लड़की की शादी उसके पिताजी ने संग्राम के साथ किस मजबूरी में की होगी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। संग्राम की पहली शादी हो चुकी थी और पहली पत्नी ने उन्हें खानदान का वारिस नहीं दिया। इस वजह से संग्राम ने पहली पत्नी को छोड़ दिया था। यह बात हवेली में सबने संध्या से छुपा कर रखी थी। कुछ महीनों के बाद संध्या ने खुशखबरी दी। संध्या पेट से है, यह सुनकर उसकी सास, संग्राम और भैरव सिंह को भी बहुत खुशी हुई। हवेली में भैरव सिंह के और भी भाई और उनके परिवार रहते थे, लेकिन उन सब की पत्नियों ने बेटों को ही जन्म दिया था। उनके खानदान में एक भी बेटी नहीं थी। यह बात संध्या को बहुत अजीब लगती थी। जब से संध्या की खुशखबरी पता चली थी, सब औरतें उसे यही कहती थीं कि उसका बेटा स्वस्थ जन्म लेना चाहिए। एक बार संध्या ने अपनी सास से पूछा, अगर बेटी हुई तो? तब उसकी सास ने डांटते हुए कहा, बेटी के बारे में इस हवेली में बात भी मत करना कभी। इस घर में बेटी का जन्म लेना अपशकुन माना जाता है। कुछ दिनों के बाद संध्या को पता चला कि वह जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है। उसकी सास ने सबको मिठाई खिलाते हुए बताया कि इस हवेली में अब एक नहीं, दो वारिस जन्म लेने वाले हैं। यह सुनकर संध्या को बहुत चिंता होने लगी कि अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो क्या होगा। 9 महीने बीत गए और आखिरकार वह दिन आ गया। संध्या ने 2 बेटियों को जन्म दिया। दाई मां ने जब यह बात बताई तो संध्या की खुशी पल भर में चिंता में बदल गई। हवेली में बच्चे की किलकारियां गूंजी, लेकिन जब यह पता चला कि वे बेटियां हैं तो सबको बहुत गुस्सा आया। कोई भी संध्या और उसके बेटियों को देखने तक नहीं गया था। कमरे में संध्या अपनी बेटियों को प्यार से देख रही थी। रात के शांत समय में जब संध्या की दोनों बेटियां अपनी मां की गोद में शांति से सो रही थीं, तब संध्या को किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। कोई उसके कमरे के बाहर ही फुसफुसाकर बात कर रहा था। संध्या धीरे से उठी और दरवाजे से कान लगाकर बाहर क्या बात हो रही है ये सुनने लगी। तब उसे पता चला कि उसके सास, ससुर और पति दोनों बेटियों को मारने की बात कर रहे हैं। उसकी सास कह रही थी कि ये बेटियां हमारे घर में किसी का काल बन जाए, इससे पहले हमें इन्हें खत्म करना होगा। इनका मुंह अगर किसी ने देख लिया तो शायद घर में मातम फैल जाएगा। संध्या ने अपनी बेटियों को मारने की बात सुनी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सास ने कहा कि अगले दिन खाने में संध्या को बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दूंगी और उसके बाद दोनों बेटियों को ठिकाने लगा देंगे। ये बात सुनकर संध्या का दिमाग सुन्न हो गया। इतनी छोटी और प्यारी बच्चियों को कोई मार सकता है, ये बात उसके दिल को दहला रही थी। अब उसे समझ आया था कि उसके जैसी गरीब लड़की को भैरव सिंह ने अपनी बहू क्यों बनाया था। संध्या पूरी रात सोचती रही कि क्या करे, अपनी बेटियों को कैसे बचाए। अगले दिन रात में एक नौकरानी खाना लेकर संध्या के कमरे में गई। संध्या ने खाना छुपा कर रख दिया। रात को सबके सो जाने के बाद संध्या ने अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाया और छुपकर हवेली से बाहर आ गई। वो अपने मायके गई। अब उसे अपने माता पिता का ही सहारा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां जाकर उसका दुख और ज्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल घर की छत टूटकर गिर गई थी और उसके नीचे दबकर संध्या के माता पिता की मौत हो गई थी। गांव वाले संध्या को खबर करने के लिए हवेली जा रहे थे। यह सब देखकर संध्या के सब्र का बांध टूट गया और अब वो अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से पूछा, क्यों भगवान, मेरे नसीब में इतने दुख क्यों लिखे हैं आपने? यहां मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और वहां मेरे ससुराल वाले अपने ही घर की इन मासूम बच्चियों को मारने की साजिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मुझे एक ही बार में इतना बड़ा दुख दिया है आपने? संध्या की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। अब इस दुनिया में उसके बेटियों के सिवा कोई नहीं था। वो जानती थी कि अगर वो बेटियों को लेकर हवेली चली गई तो उसकी बेटियां जिंदा नहीं बचेंगी, और अगर वो बच्चों के साथ गायब हो गई, ये बात फैल गई तो उसका पति उसे ढूंढ कर रहेगा और तीनों को मार डालेगा। किसी भी हाल में वो अपनी बेटियों को बचाना चाहती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी दोनों बेटियों को एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया और भारी मन से हवेली वापस लौट आई। बेटियों को छोड़ते समय संध्या उनके कलेजों से लगाकर खूब रोई। उसे पता नहीं था कि जिंदगी में कभी फिर वह अपनी बच्चियों को देख भी पाएगी या नहीं। सुबह जब सबने देखा कि बच्चियां घर में नहीं हैं, तब संध्या की सास ने पूछा, कहां हैं तुम्हारी दोनों बेटियां? तब संध्या ने बताया, कल रात जो काम आप करने वाले थे वह मैंने कर दिया है। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं नहीं चाहती थी कि उन बेटियों की वजह से
हवेली में किसी की मौत हो जाए। ये सुनकर सास ने कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही समझ गई, नहीं तो हमें तो उन्हें मारना ही था। संध्या ने दरवाजा लगाया और अपनी बेटियों की याद में फिर आंसू बहाए। अनाथ आश्रम के बाहर दोनों एक लड़कियां पाई गईं और आश्रम वाले उन्हें अंदर ले गए। दोनों को उनके माता पिता को कोसते हुए नाम दिया गया, उर्मी और पूर्वी। दोनों अब आश्रम में यही नाम लेकर बड़ी होने लगी। उधर 1 साल बाद संध्या ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर संग्राम और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। संग्राम ने बड़े ही ठाठ से अपने बेटे का नामकरण किया और पूरे गांव को न्योता दिया। साल भर पहले 2 बेटियों को खो दिया था। इस बात को संध्या छोड़कर किसी को याद भी नहीं थी। कुछ साल बीत गए। अनाथ आश्रम में उर्मी और पूर्वी बड़ी हो रही थी। दोनों बहुत होशियार थीं और पढ़ाई में अव्वल आती थीं। वहीं संध्या का बेटा राजवीर बहुत ज्यादा लाड प्यार से बिगड़ गया था। वह स्कूल नहीं जाता था और कभी जाता भी था तो बाकी बच्चों से मारपीट करके आता था। स्कूल के मास्टर को संग्राम अपनी धौंस दिखाकर चुप करा देता था। राजवीर में बुरी आदतें लगना शुरू हो गईं। संध्या उसे सुधारने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन संग्राम और उसके माता पिता के लाड से राजवीर और बिगड़ता गया। सालों बीत गए। अब राजवीर 25 साल का हो गया था और उर्मी पूर्वी 26 साल की। उर्मी पुलिस अफसर बन गई थी और पूर्वी डॉक्टर। अनाथ आश्रम में रहने के बावजूद दोनों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ली थी और दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। राजवीर को शराब और जुए की लत लग गई थी। संध्या के सास ससुर की मौत हो चुकी थी और अब संग्राम की गांव में धौंस भी कम हो गई थी। राजवीर आए दिन हवेली से पैसे लेकर जाता था और दिन भर आवारागर्दी करता रहता था। एक बार राजवीर शहर गया हुआ था। वहां उसने एक लड़की को छेड़ा और उस लड़की ने पुलिस में शिकायत की। हवलदार ने राजवीर को पकड़कर उर्मी के सामने खड़ा किया। उर्मी ने उसे लॉकअप में डाल दिया और हवेली पर फोन करके बताया कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया है। यह सुनकर संध्या और संग्राम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उर्मी को देखकर संध्या के मन में उसके प्रति लगाव महसूस हुआ। उर्मी ने संग्राम को बताया कि आपके बेटे ने एक लड़की को छेड़ा है। संग्राम ने कहा कि इस बार मेरे बेटे को छोड़ दो। उर्मी ने ना कहा। तब संग्राम और संध्या हाथ जोड़कर उर्मी के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्हें ऐसे हाथ जोड़ते देख उर्मी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, आप मेरे माता पिता की उम्र के हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। इस बार मैं आपके बेटे को छोड़ देती हूं, लेकिन अगली बार अगर यह कोई गुनाह करते हुए पाया गया तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती। संग्राम और संध्या ने उर्मी को धन्यवाद दिया और राजवीर को लेकर चले गए। पुलिस में जाकर आने के बाद भी राजवीर के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वह हवेली से पैसे और कीमती सामान चुराने लगा। यह देखकर संग्राम को बहुत दुख होता था। एक बार राजवीर जुए में एक बड़ा दांव हार गया। उसने हवेली और पैसों के साथ सोने के गहने दांव पर लगा दिए थे। राजवीर के हवेली हारने के बाद संग्राम और संध्या सड़क पर आ गए। इस सदमे से संग्राम बीमार हो गया। संध्या उसे शहर के एक अस्पताल में ले आई, लेकिन उपचार के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक जवान लड़की संध्या के पास आई और बोली, आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं देखती हूं। वह पूर्वी थी। पूर्वी ने अनजाने में अपने ही पिता का इलाज किया और संग्राम ठीक हो गया। तभी उर्मी भी वहां आ गई। उर्मी और संध्या ने एक दूसरे को पहचान लिया। उर्मी ने संग्राम और संध्या को बताया कि पूर्वी उसकी सगी जुड़वांव बहन है। संध्या को उन दोनों के प्रति एक अजीब सा लगाव और खिंचाव महसूस हो रहा था। दोनों को देखकर बार बार उसकी आंखें भर आ रही थीं। चारों आपस में बातें कर रहे थे। तभी उर्मी को एक फोन आया और उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसने कॉल काट दी और संग्राम संध्या के पास आकर कहा, यह सही समय तो नहीं है, लेकिन मुझे एक खबर देना बहुत जरूरी है। अभी अभी आपके बेटे को एक सुनार की दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर संग्राम फिर लड़खड़ा गया, लेकिन पूर्वी ने संभाल लिया। इस बार संग्राम ने कुछ सोचकर कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें राजवीर पर जो कार्रवाई करनी है वो करो। अब शायद पुलिस ही इसे सुधार सकती है। आगे उसने कहा, तुम दोनों के माता पिता ने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो उन्होंने तुम जैसी बेटियों को जन्म दिया है। मेरे जैसा अभागा शायद दूसरा कोई नहीं होगा। मेरे घर में भी 2 परियां आई थीं, लेकिन उन मासूमों को मैंने खो दिया। यह सुनकर उर्मी और पूर्वी की आंखें भर आईं। उन्हें देखकर संध्या ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब पूर्वी ने कहा, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम दोनों तो अनाथ आश्रम में बड़ी हुई हैं। फिर दोनों ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वे बचपन से अनाथ आश्रम में ही रहीं। यह सुनकर संध्या फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख संग्राम ने पूछा, क्या हुआ? तब संध्या ने सब सच बता दिया।
ये हमारी ही बेटियां हैं जिन्हें मैंने उस रात अनाथाश्रम के बाहर छोड़ा था। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैंने अपनी बच्चियों को मार डाला है, क्योंकि मैं जानती थी कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर उर्मी और पूर्वी दोनों हक्का बक्का रह गईं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। संध्या ने बताया कि उसने किस मजबूरी में अपनी बेटियों को छोड़ा था। संग्राम ने भी दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोनों बेटियों ने बड़ा दिल दिखाया और अपने माता पिता को माफ करके साथ रखने लगी। राजवीर को सजा सुनाई गई और उसे 5 साल की कैद हो गई। जिन बेटियों को संग्राम और संध्या ने सालों पहले खो दिया था, आज इतने वर्षों बाद उन्हें वापस पाकर दोनों बहुत खुश थे।